हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के वर्ग सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 2G। क्या दोस्तों, 2G प्रश्नावली दोस्तों हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न के गुणनखंड करना है। क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड। जितने भी सवाल हैं आपको सबके क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपने सबसे पहले अभी तक सर्व समीकरण कितनी पढ़ी हैं? आपने 2 सर्व समीकरण पढ़ी हैं। कितनी पढ़ी हैं दोस्तों? 2 सर्व समीकरण। पहली सर्व समीकरण थी आपकी a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab प्लस के बी स्क्वायर। फिर है आपका a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर - 2ab प्लस की बी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी सर्व समीकरण है। तीसरी सर्व समीकरण क्या है आपकी, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। ये आपके 3 सर्व समीकरण अब आपको पढ़ना है। आपने पहली सर्व समीकरण पढ़ ली है, दूसरी सर्व समीकरण के बेस पर भी आपने सवाल लगाए हैं, फॉर्मूले बनाए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरी सर्व समीकरण के बेस पर आपको सवाल लगना है 2G। पूरी एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन सर्व समीकरण 3 पर आधारित है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों याद करने का तरीका तो आपको पता ही है, कैसे करेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम पूछेंगे आपसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप बताएंगे a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक। फिर दूसरी सर्व समीकरण क्या है, हम पूछेंगे आपसे a - b का होल स्क्वायर बराबर बताइए, तो आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। फिर हम पूछेंगे आपसे a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। इस तरीके से आपको सवाल फॉर्मूला याद करना है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है 81 x की घात 3 - x। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है इस वाले तीसरे फॉर्मूले को, यानी कि तीसरी सर्व समीकरण को। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर। तो अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लीजिए सबसे पहले का x। तो इधर बचेगा 81 x स्क्वायर माइनस के 1। अब आपको इसको क्या करना है, फॉर्म में रखना है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्ग, और x पर तो यही तो 9x का होल स्क्वायर। और 51 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। इसको मानो a, इसको मानो आप क्या b। a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। इस तरीके से आपको पहला सवाल लगाना था। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है 16 p² - 9q²। 16 p² - 9q²। दोस्तों 16 क्या है, 4 का वर्ग होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 4p का होल स्क्वायर। 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का, तो 9q का होल स्क्वायर। 4p का होल स्क्वायर - 3q का होल स्क्वायर। क्या, 4p का होल स्क्वायर - 3q का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए आप b। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, तो एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। तो a का मान कितना है, 4p, और b का मान कितना है, 3q। तो a + b और a - b आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। अब दोस्तों आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में 4-5 सवाल दे रहे हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो तीसरे क्वेश्चन के सवाल है, उसमें यही लिखा है कि ये गुणनखंड कीजिए। तो हमने एक बार हेडिंग डाल दी कि प्रत्येक प्रश्न के गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर
तीसरे का पहला सवाल है क्या, 4x का होल स्क्वायर माइनस 1/9 है, इसके गुणनखंड करना है। दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं 4x का होल स्क्वायर का अर्थ क्या है, 4 का मतलब है 2 का वर्ग, x का मतलब x का वर्ग, इसको आपको b स्क्वायर का मान बनाना है। तो आप 1 पर अपनी मन से 2 घात चढ़ा सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते, 3 की घात 2 लिख सकते कि नहीं, ये अलग अलग घात चढ़ी, आप इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 पर घात चढ़ी 3 पर घात चढ़ी, तो आप 1/3 का होल स्क्वायर आप कर सकते कि नहीं। इस तरीके से जे आपका ए है आपका बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब आपका सेकंड सवाल है तीसरे का। दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल्स से चलूँगा, आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, आपको पूछने की तो इतनी सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी होता है सवाल में छोटी से छोटी बात मैं बताता हुआ चलता हूँ। 9x का होल स्क्वायर, 9x का स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए है आपका। अब आपको क्या करना है, 9x स्क्वायर लिखे तो आप इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं, 3 की घात 2 और x की घात 2, तो हम एक बार में लिख सकते कि नहीं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और y प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका है ही, इसको मानो a इसको मानो b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका फॉर्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बी का मान वाई प्लस जेड है, क्या है वाई प्लस जेड। अब इस छोटे कोष्टक को हटा दीजिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरीका है 3x, इस माइनस का अंदर गुणा करिए। दोस्तों माइनस का गुणा आप प्लस में करेंगे कुछ नहीं है, प्लस मानेंगे तो माइनस की वाई, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस का जेड, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से करिए आप, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक। ये दूसरा सवाल है। इसी तरीके से दोस्तों आपको तीसरा सवाल लगाना है। कौन सा दोस्तों, तीसरा। ये आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे के सवाल चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे के सवाल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर, माइनस 9z स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3z का स्क्वायर लिखा तो यानी कि 3z का होल स्क्वायर, इसको मानो a इसको मानो b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस और b का मान है आपका 3z, ठीक है ना। एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस तरीके से आपको सवाल लगाते चलना है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी आपका सरल है, कोई कठिन नहीं है। चौथा सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100 ए। तो आप क्या करेंगे, जैसा हमने इसको किया था इस सवाल को वैसे सेम टू सेम करना है। क्या, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का तो स्क्वायर चढ़ा ही है, 100 को क्या लिख सकते, 10 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस अलग अलग घात चढ़ी, आप एक बार लिख करके इस पर आप 2 घात चढ़ा सकते हैं। इसको मानो आप a, इसको मानो आप b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। बस दोस्तों आपको वर्ग बनाना है उसका, क्योंकि कि वर्ग कैसे बनेगा, इस पर 2 घात कैसे चढ़ेंगे, ठीक है ना।
अब आपका पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है आपका 16x²। दोस्तों इधर ना लगा करके हम इधर पर लगा दे रहे हैं। दोस्तों ये सवाल हम साफ किए दे रहे हैं, क्यों अब समझ में तो आपको आ चुके हैं। दोस्तों यदि आपको रजिस्टर पर लिखना है तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप अपने नोट कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बाद में आप लगा लीजिए, ठीक। और दोस्तों फॉर्मूला ज़रूर याद करिए आप, जब तक आप फॉर्मूला और 1 से लेकर के 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। और बोले तो हम फॉर्मूला हो जाएंगे वर्ग और घन याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। बस दोस्तों 20 तक पहाड़ी, आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखते हैं हम चौथा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है आपका 16x² 25y²। और दोस्तों हम 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, x की घात 2 तो है, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, y की घात 2। अलग अलग घात चढ़ी हम एक साथ घात चढ़ा सकते हैं, ये अलग अलग घात चढ़ी हम एक साथ घात चढ़ा सकते हैं। ये 5 लिखे हैं, कितने लिखे दोस्तों 5। इसको मानो a, इसको मानो b, a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, a + b और a - b। ये आपका पांचवा सवाल है, ठीक। अब आप छठवां सवाल देखेंगे। छठवां सवाल है आपका, छठवां सवाल है 18x² a² - 32। 18x² a² - 32। अब आप क्या करेंगे इसको, अब फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है स्क्वायर माइनस b² का, इसमें से कुछ कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेंगे 2 × 18 x² और a²। 2 का भाग 32 में देंगे, कितनी बार जाएगा 16 बार, कितनी बार जाएगा 16 बार। इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिखिए 3xa², इधर बड़ा कोष्टक लगाइए, -4 को लिख सकते 16 को लिख सकते 4 का वर्ग, इसको मानिए a, इसको मानिए b। 2 एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, a + b और a - b। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे अपने सवाल पर। अपना आगे चौथी नंबर पर भी दोस्तों गुणनखंड ही करना है आपको, ठीक है ना। दोस्तों हम देखते हैं आप चौथा नंबर का सवाल। आपको क्या करना है, 64x², क्वेश्चन नंबर चौथे का ये आपका पहला सवाल है। 64x² - के 7y + के 4z का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a² - b² का आपको फॉर्मूला बनाना है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2, x की घात 2 तो आपका है ही, और 7y + के 4z का होल स्क्वायर। अलग अलग घात चढ़ी है, आप एक साथ घात चढ़ा सकते हैं। 8x का होल स्क्वायर, 7y + के 4z का होल स्क्वायर। इसको मानिए आप a, इसको मानिए आप b। a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, a प्लस और b, इसको बड़े कोष्टक के अंदर बंद कीजिए, दूसरे कोष्टक में a - b, b का मान कितना है आपका 4z, a + b और a - b। अब आपको और सॉल्व करें, 8x + के 7y + के 4z, दूसरे कोष्टक में 8x - के 7y, माइनस का अंदर गुणा करिए, सो -के 4z, ये आपका आंसर रहेगा। दोस्तों बिल्कुल पूरे सवाल एक ही तरीके से लगने हैं कि आपको a² - b² का फॉर्मूला खोलिए, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। चौथी नंबर का दूसरा सवाल देखिए दोस्तों। दूसरा सवाल है आपका 3x की घात 3y - के
243 एक्स बाई की घाते 3। अब आपको क्या करना है, अब तो ये फॉर्मूला बनने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ कॉमन ले लेंगे। पहले 3 इधर है, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसका अर्थ है कि 3 कॉमन आ गया। इधर एक्स की घाते 1 है, इधर एक्स की घाते 3 है, तो 1 एक्स कॉमन ले लीजिए। इधर बाई की घाते 1 है, तो बाई की घाते 3 है, तो 1 बाई कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन आ गया। एक्स की घाते 3 में से 1 एक्स कॉमन आ गया, तो इधर कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर। बाई कॉमन आ गया माइनस 3 का भाग देंगे इसमें, 3 8 24, 3 एकम 3, एक्स कॉमन आ गया, बाई कॉमन से बाई स्क्वायर बचा इधर पर। अब आप क्या करेंगे, 3 एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, इधर बड़ा कोष्टक लगाइए, माइनस 81 बाई स्क्वायर है, तो 9 बाई की घाते 2। इसको मानिए आप ए, इसको मानिए आप बी। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से। अब आपका थर्ड नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर का आपका सवाल है 49/81, 49/81 का होल स्क्वायर माइनस 1/25। क्या दोस्तों, 1/25। 49 एक्स स्क्वायर बटे 81 माइनस 1/25। दोस्तों अब हमें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 2, एक्स की घात 2 तो है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 2। 1 को तुम लिख सकते हैं 1 की घात 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। कितने दोस्तों, 5 की घात 2। अब दोस्तों जब ये अलग अलग घातें चढ़ी हैं तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 7x/9 का होल स्क्वायर, एक बार में घात चढ़ा दो। इसका अर्थ क्या होता है, 7 पर भी 2 घात है, x पर भी 2 घात है, 9 पर भी 2 घात हैं, इसका अर्थ जी होता है। इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं 1/5 की घाते 2। इसको मानो a, इसको मानो b। एक कोष्टक में a प्लस बी, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है आपका ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4, ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4। क्या, ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4। दोस्तों तो फिर इसको करिए आप, तो क्या करेंगे आप, 4 घातन को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 जब घातन के ऊपर घात चढ़ जाती है तो दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 घातन को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस पूरे को मानेंगे क्या, ए का मान, कितने को, ए का मान। इस पूरे को मानेंगे क्या, बी का मान। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब दोस्तों देखिए ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो जो भी आप ए का मान लेंगे उसको ए, और जो बी का मान लेंगे उसको बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यों की त्यों, दूसरे कोष्टक में एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ये चले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ये चौथा क्वेश्चन है। अब पांचवा क्वेश्चन, एक्स की घाते 4 माइनस 25 बाई की घाते 4, एक्स की घाते 4 माइनस 25 बाई की घाते 4, एक्स की घाते 4 माइनस 25 बाई की घाते 4। ठीक, अब आपको इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक्स की घाते 4 लिखे हैं तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 2, और बाई की घाते 4 को क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 घातन के फॉर्म में करना,
जी इस पर 2 घातें चढ़ी और इस पर भी 2 घातें चढ़ी हैं, तो आप 5/² का होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। क्या दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस तरीके से आपको ये 5वें नंबर का सवाल लगाना है, ठीक है ना जी। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सवाल हो चुके हैं। कौन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के आपके सारे सवाल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे और सवाल। तो दोस्तों हम देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर में भी 4-5 सवाल हैं। तो आपका पहला सवाल है आपका x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर माइनस x + 8 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर और x + 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। इसको पूरे को मानेंगे a, इस पूरे को मानेंगे b, तो a² माइनस b²। क्या दोस्तों, a² माइनस b² बराबर, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, आप कोष्टक से बाहर निकाले तो a प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो यही बचेगा आपका x + 4, माइनस का अंदर करिए तो माइनस के x और माइनस के 8, ठीक। x कितनी x, 2x, 8 4 कितने होगा दोस्तों, 12 है। अब इसके बाद में क्या है, प्लस माइनस जी कट गया, 8 में से 4 का कितने बचे, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, 8 में से 4 का कितने बचे, माइनस के 4। इधर पे कुछ नहीं है दोस्तों, गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं इधर पर, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें से कितने कॉमन आ रहा है आपके, 2 कॉमन आ रहे हैं। कितने कॉमन आ रहा है आपके, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहे हैं तो इधर पर आपने 2 कॉमन ले लीजिए, -4, तो माइनस के 4 दूनी 8, तो ये 8 आपको आगे लिखना है ऐसे, माइनस के 8 और x + 6। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, ठीक। ऐसा आपका आंसर आएगा जी। आई बात समझ में। कैसे दोस्तों, इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a² माइनस b² बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, कोष्टक से बाहर निकालिए तो x + 4 और x + 8, x + 4 और x + 8 जी माइनस के, माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस का इधर गुणा करिए तो माइनस माइनस की हो जाए संख्या, x 2x, 8 4 12 प्लस प्लस संख्या, प्लस माइनस x कट गया, 8 में से 4 गया, माइनस के 4 बचे। इधर से दोस्तों कितने, 2 कॉमन ले लीजिए, कितने कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, और ये 4 4 दूनी 8 माइनस के, ठीक। इस तरीके से आप लगाएंगे। अब दूसरा सवाल है आपका, सेकंड सवाल है आपका। सेकंड सवाल क्या है, 2x की घाते 4 माइनस 32y की घाते 4, 32y की घाते 4, ए है आपका आंसर। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से आपको क्या करना है, पहले 2 कॉमन कर लीजिए। आप कितने कॉमन कर लीजिए, 2, तो x की घाते 4 माइनस 2 का भाग 32 नहीं, कितनी बार, 16 बार, और y की घाते 4। अब इसको 2 घात के फॉर्म में बनाइए, तो x की घाते 4 है तो x² का होल स्क्वायर, 16 है तो 4y² का होल स्क्वायर, 4y² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मानिए आप a, इसको मानिए आप b, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। अब आपको जे तो आपका सवाल ही चल रहा है, देखिए आप फिर से आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जी वाला। इसको आप क्या लिख सकते, x का होल स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते, 2 का वर्ग और y² का तो है। तो इसको मानिए आप फिर से a, इसको मानिए आप क्या, b, a² माइनस b² बराबर, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से आपको दोस्तों जितनी बार फॉर्मूला बने उतनी बार आपको फॉर्मूला खोलते जाना है, बस सॉल्व कर देना है। और क्या किया हमने, सबसे पहले इधर फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 कॉमन ले लिए। सो क्या बचा यहाँ पर, x की घाते 4 माइनस के 16 y की घाते 4, 2 के 2 हैं, x की घाते 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते 16 y की घाते 4 को लिख सकते 4 y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मानो a, इसको मानो b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। जो संख्या जाऊँगी तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला फिर से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को क्या लिख सकेंगे, 2y का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, दूसरा सवाल हो चुका आपका। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है आपका 1 माइनस 2ab और माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इस माइनस का अंदर गुणा करना है। क्या करना है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर। अब देखना इधर से आप इधर तक आप क्या करिए, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। माइनस चिन्ह जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर की संख्या जो प्लस की थी माइनस की हो जाएंगी, माइनस की थी तो क्या हो जाएंगी, अब इसके लिए आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पहली सर्व समीकरण आपकी बन रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये पद जरूरी है, आगे पीछे है तो इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के हमें ये देखना है a प्लस का है, b प्लस का है और 2ab भी प्लस का है, 2ab भी प्लस का है। तो a आपका फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और 1 पर आप अपने मन से घात 2 चढ़ा सकते, क्योंकि 1 का वर्ग आपका 1 ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस के ये पूरे को मानेंगे बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस माइनस का अंदर भी गुणा हुआ तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर किया था हमने, कहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था कि माइनस का इसमें और इसमें, सो माइनस माइनस की संख्या हो गई दोनों। ठीक है ना, इसी तरीके से हमने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप कम हो गया। ठीक है ना। अब दोस्तों एक सवाल और बचा है, एक सवाल हम यहाँ लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों सवाल। दोस्तों सवाल सरल हैं, सर थोड़ा सा समझने का तरीका है कि आप बस वर्ग यदि आपको आते हैं तो आप सवाल लगाते जाएंगे, यदि वर्ग नहीं आ रहे हैं तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको वर्ग सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका चौथा सवाल है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। अब देखना जी इतना फॉर्मूला बनने की संभावना दिखाई दे रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह इधर कॉमन ले लेंगे। जब माइनस चिन्ह जब अपन कॉमन ले लेंगे इधर पर, तो माइनस चिन्ह हमने जब कॉमन ले लिया तो क्या है, जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो दोस्तों ये इधर पर माइनस की संख्या है जी, क्या है, माइनस की है जी, तो ये आपकी प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस। बस यही सवाल मिस्टेक हो चुका था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जेड स्क्वायर को आप पहले आगे लिखिए, फिर लिखिए एक्स स्क्वायर को, फिर लिखिए वाई स्क्वायर को, फिर 2xy को आप लास्ट में लिख दीजिए। प्लस का है, ये कोई चिन्ह लगा प्लस का मान लीजिए। अब आप इधर से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के और माइनस के 2xy, ठीक है ना। अब आपका ये फॉर्मूला बन चुका है, काय का बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर लिखें, जेड का आप ऐसा लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर, इसको मानिए आप ए, इसको मानिए आप बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कि जो प्लस कहाँ से आ गया, ए जेड है, बी एक्स माइनस वाई। दोस्तों इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया हमने, अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम देखो दोबारा बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में भी ए माइनस बी, तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई। जेड माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस था तो माइनस, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस। ए आपका आंसर रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपको 5वें नंबर के सवाल लगाने थे। 5 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों हम देखते हैं 6वें नंबर का पहला सवाल है 16x की घाते 4 माइनस वाई की घाते 4। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की घाते 2 और x की घाते 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब लेकिन जी तो दो बार 4 की घाते 2 हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 4 पर भी 2 घात हैं और एक्स स्क्वायर पर भी 2 घात हैं, और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका है ही ये। फिर से इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब दोस्तों देखो ए फॉर्मूला आपका फिर से बन रहा है, ए फॉर्मूला आपका फिर से बन रहा है, तो आप उसको फिर से बना दीजिए। तो कैसे बनाएंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते कि नहीं आप। और ये संख्या आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, और इसको मानिए a प्लस बी, इसको a, इसको b, फिर से a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला खोला, जितनी बार फॉर्मूला बने, जितनी बार फॉर्मूला खोले, आप उतनी बार खोलते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है ना। आप 2nd नंबर का सवाल है, 6वें का 2nd नंबर का सवाल, x की घाते 8 हैं, तो 2 घात बाहर लेना, जितनी घात बचेंगी वो अंदर। तो x की घाते 4 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, क्योंकि घातांक का गुणा हो जाता है, माइनस x की घाते 4 का होल स्क्वायर। इस पर आप अपनी मन से 2 घात चढ़ा सकते हैं, तो x की घाते 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की घाते 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसको आप फॉर्मूला फिर से खोलिए, तो x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4, तो ये हैं, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की घाते 4/x की घाते 4, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर पर देखिए आप, इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए a, उसको मानिए b। तो x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4, जो तो है ही आपका। एक्स स्क्वायर को मानिए a, 1/x स्क्वायर को मानिए b,
तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब दोस्तों इतना तो आपका ज्यों करते हो रहेगा, वो आगे का फॉर्मूला फिर बन रहा है। तो x की घाते 4 1 अपॉन एक्स की घाते 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप फॉर्मूला के रूप में तोड़ दीजिए। तो x का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते इसको। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप मानिए क्या a, इसको क्या मानिए आप b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। क्या दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना है। बिल्कुल दोस्तों हमने को सिंपल तरीके से बताया है, एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा कठिन भी है सवाल और एक बार ये पेपर में आ भी चुका है आपके, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, सबसे पहले x की घाते 8 है, x की घाते 8 को आपको क्या करना है, 4 की घाते 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घातन पे जब घात के ऊपर घात चढ़ जाए तो घातन घातन का होता है गुणा, 4 दूनी 8 और x का होल स्क्वायर, x की घाते 8 को क्या 4 दूनी 8, ठीक। x की घाते 4 का होल स्क्वायर है जी, जो कहते हो। अब अलग अलग घात चढ़ी तो आप 1/x की घाते 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब दोस्तों जी x की घाते 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की घाते 4, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। पहला कोष्टक जो कहते हैं x की घाते 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 1 की घाते 2, x की घाते 4 की घात लिख कर क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको जो कहते हो जी अलग अलग घात चढ़ी एक बार में चढ़ा दीजिए, इसको मानो a, इसको मानो b। पहला कोष्टक जो कहते हो, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब पहला कोष्टक जो कहते हो, दूसरा कोष्टक जो कहते हो, ये फॉर्मूला फिर बन रहा है। एक्स स्क्वायर का लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, इसको मानो a, इसको मानो b। तो पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक जो कहते हैं, तीसरा कोष्टक में क्या a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ए आपका रहेगा क्या आंसर, क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। ये आपके छठवें के पूरे सवाल हो चुके हैं, ठीक। तो दोस्तों देखते हैं हम अब 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर में 2 सवाल हैं, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ए है आपका, ठीक। पहला सवाल हम देखते हैं, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 2, इसकी गुणनखंड तोड़ना। सबसे पहले आप दो की क्या बना लीजिए, जोड़े। इधर पर x की घात 3 है, इधर x की घात 2 हैं, तो आप x स्क्वायर आप क्या कर लीजिए कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x माइनस के 2, इधर से क्या कॉमन आ रहा कुछ नहीं, तो -1 ले लीजिए, तो x माइनस 2 बचेगा इधर पर। एक संख्या के दोनों कोष्टकों में तो x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 जी। अब दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों, फॉर्मूला। कैसे बन रहा है आपका फॉर्मूला, देखो मैं बताता हूँ। एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, एक पर आप अपने मन से 2 घात चढ़ा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक कोष्टक में एक्स माइनस 2 जी, तो जे कहते हो, और दूसरी इधर से इसको मानो आप क्या a, इसको मानो क्या आप b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस 2 तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। इधर से आप क्या करेंगे, 2 की आप क्या बना दीजिए, जोड़े। इधर से क्या कॉमन आ गया आपके y स्क्वायर, क्या आ गया आपके y स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा 2y प्लस के 1, इधर से कितना कॉमन आ रहा माइनस के 1, तो 2y प्लस के 1, 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1 कितने हो गए, एक संख्या आ गई आपकी एक सी, तो एक कोष्टक में 2y प्लस 1 लिख दीजिए, दूसरे कोष्टक में y स्क्वायर माइनस के 1, y स्क्वायर माइनस के 1। अब आप इसको फॉर्मूला बना दीजिए, क्योंकि पहला कोष्टक तो फॉर्मूला बनने लायक है नहीं, दूसरी कोष्टक है, तो y का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल थी, क्या थे दोस्तों, सिंपल। पहले कॉमन ले लो और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे सवाल कंप्लीट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 ही नहीं दोस्तों, प्रश्नावली 2G पूरी कंप्लीट आपकी हो चुकी है। क्या दोस्तों, हो चुकी है आपकी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरगो सागर में पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरगो सागर के साथ।